नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत एमए हिंदी साहित्य के पहले पेपर की, यानी एमए HD01। इसका पेपर कल सुबह यानी कल दोपहर को आपके होने वाला है। तो आज है इसकी पहली मेगा क्लास। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रश्नों को हम समाहित करके लेकर आए। थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन क्योंकि क्लास बनाने बहुत समय लगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने और उनका आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लगा, इसलिए इतना लेट हो गए हम। तो ये अभी पहली क्लास है, दूसरी क्लास आपको सुबह मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं MAHD01 का सुपड़ा साफ बिल्कुल इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं सारे सवालों हम लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो को बनाया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट क्लास समय पर टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए पहला सवाल, देखिए इधर पहला सवाल आपके सामने है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका रचना के रचनाकार कौन है। ये जून 2017 और दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो इनके रचनाकार रचना आदि काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? विद्यापति है। कौन इनके रचनाकार? विद्यापति हैं। ये दोनों की कृतियाँ कीर्ति सिंह के जीवन पर आधारित है। किनके जीवन पर आधारित है? कीर्ति सिंह के जीवन पर आधारित है। अगला सवाल है, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, दिसंबर 2018 में पूछा गया था। विद्यापति के पदों में मधुरता और गहरता का गुण अद्वितीय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हैरियत ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उनको कोकिल कहा जाता है। और उन्हें क्या कहा जाता है? कोकिल मैथिल। इसलिए ध्यान रखें, ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ बीच में, ठीक है ना, ये आएगा कि उनकी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। आगे, प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मैं अभी वीडियो के बाद उसको वहाँ पर डाल दूंगा। तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। जाग प्यारी अब का सोवे, उक्त रेखांकित शब्द में प्यारी किसे कहा गया है? यहाँ पे रेखांकित किया गया है। ये दिसंबर 2019 और जून 2018 के एग्जाम पूछा गया सवाल है। उत्तर, कबीर ने रेखांकित पद प्यारी आत्मा के लिए कहा है। पति पत्नी के आत्मीय संबंधों की जमीन पर कबीर ने अपने और परमात्मा के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश की है। 96वां सवाल, कबीरदास सगुण भक्ति काव्य धारा की कौन सी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? ये जून 2019 में पूछा गया और VMO के प्रश्न बैंक का सवाल। उत्तर, कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर ने समाज की कुरीतियों पर अपने काव्य में मजबूत प्रहार किया है। नेक्स्ट, 5वां सवाल, सच्चे गुरु की प्रशंसा में कबीर ने क्या कहा? तो दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो कबीर ने गुरु की प्रशंसा में कहा है कि सतगुरु जीवन की दृष्टि बदल कर रख देता है और इस संसार में जो जन्म मृत्यु का व्यापार है उसे खत्म कर देता है। सतगुरु की चाप शिष्य को नई पहचान देती है और वह पहचान दुनिया की पहचान से अलग होती है। ये परिभाषा कबीर ने प्रशंसा की है, किसकी? एक सच्चे गुरु की। नेक्स्ट, 6वां सवाल देखिए, कबीर ने कितने काव्य रूपों का प्रयोग किया है? किसने? कबीर ने। तो कबीर ने 3 काव्य रूपों का प्रयोग किया। किस किस का? साकी, सबद और रमैनी। तो इनमें क्या होता है? देखो, साकी के अंतर्गत इसमें कबीर ने स्वयं के साक्षात्कृत अनुभव सत्य को प्रकट किया है। सबद, इसमें कबीर ने आत्मा का ब्रह्म पर विचार किया है। रमैनी में क्या होगा? रमैनी के अंतर्गत होगा, कबीर ने इसमें संसार उत्पत्ति और जीवों के संसार का गीत गाया है। 7वां सवाल,
सॉरी ये छठा है, ये 7वां सवाल है, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर आएगा, मैंने गलती से 6 नंबर लिख दिया है, यहाँ पे 7 नंबर आएगा, ठीक है। ये 7वां सवाल है। आगे देखिए, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। बीजक, बीजक का अर्थ होता है गुरुद्वार पद्धत ज्ञान। कबीर की साकी शब्द और रैमिनी वाणियों का संग्रह होता है। ये कौन? बीजक, ठीक है। बीजक में ये तीनों आते हैं। दनावली, जंगल की आग को क्या कहता है? दवानल, दावा नल कहा जाता है। अमल, स्वाद और नशा। अनहद, योगियों को सुनाई पड़ने वाली एक संगीत में आंतरिक ध्वनि। जो योगी होते हैं उनको सुनाई देने वाली एक ध्वनि होती है, उसे कहते हैं अनहद। फिर विद्यार्थी, वीडियो की पीडीएफ अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। अगला, एक्स मिजाजी और एक्स हकीकी का अर्थ बताइए। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। सूफी साधना में लौकिक प्रेम को किसको? लौकिक प्रेम को एक्स मिजाजी कहा जाता है तथा आध्यात्मिक प्रेम को एक्स हकीकी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सूफी साधना में शरीयत का क्या आश्रय है? दिसंबर 2018। सूफी साधना मार्ग की 4 मंजिलें मानी जाती हैं। उनमें प्रबल मंजिल शरीयत को माना जाता है। शरीयत में साधना धर्मग्रंथ में बताए नियमों और निष्पक्षों को मानता है। इस मंजिल में साधक पाकस अवस्था में होता है। आगे, प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जायसी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था। अथवा, अकरावट और आखिरी कलाम काव्य ग्रंथ किस कवि द्वारा लिखे गए हैं? तो जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, ठीक है ना। जायसी की ख्याति के आधार पर पद्मावत ग्रंथ हैं, ये बहुत विख्यात ग्रंथ है, ठीक है ना। एक प्रेम, ठीक है ना, किस पर आधारित है? प्रेम पर आधारित काव्य हैं जो रानी पद्मनी पर आधारित है। अगला, मसनवी क्या है? स्पष्ट कीजिए। जून 2017 में पूछा गया था। मनसवी फारसी का एक शब्द है जिसका उपयोग वर्णनात्मक काव्यों के लिए किया जाता था। किसके लिए? वर्णनात्मक काव्यों के लिए किया जाता था। सूफी साधना में मारिफत से क्या अर्थ है? ठीक है ना, किसके? मारिफत। तो सूफी साधना में मार्ग की ये तीसरी मंजिल है। इस मंजिल में साधना के परमात्मा से मिलने के रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। वह राग विराग से मुक्त हो जाता है और इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगला, तुलसीदास को लोग समन्वय कवि क्यों कहा जाता है? तो गोस्वामी जी पूरे भारतीय समाज को बिखरने और टूटने से बचाते हैं। ये उनकी चिंता उनकी कृतियों में बराबर दिखाई पड़ती हैं कि समाज को जोड़कर कैसे समाज को श्रेष्ठ बिंदुओं पर अवस्थित कराया जाए। वे धार्मिक समन्वय, जातीय समन्वय तथा इतिहास एवं वर्तमान के समन्वय के प्रति पूर्ण निष्ठावान हैं। ये समयवाद उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास की 2 रचनाओं। तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो 4 रचनाएं तुलसीदास की देखो। एक है रामलला लस्सू, रामाज्ञा, श्री जानकी, ठीक है ना। एक है मंगल पावती, मंगल और रामचरित्र मानस। ये सभी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है, तुलसीदास की काव्य भाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। उनकी 2 विशेषताएं आपको बतानी है। ये जून 2019 में पूछा गया था। तुलसी ने सर्वाधिक प्रयोग अवधी भाषा को, किसका भाषा किया? सर्वाधिक प्रयोग अवधी का किया। फिर भी उनकी गीतात्मक रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग प्राप्त होता है। दूसरी, उनकी भाषा काव्य के रचनात्मक उपादानों में सरलता श्रमत है। उनकी काव्य भाषा का गुण सरलता एवं लोक व्यवहारिक है।
अगला सवाल है, उतो मन माने की बात रजत पतंग दीप में जैसे ओ फिर तरपात उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? जून 2019 में पूछा गया था। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ भाव जगत के मर्मज्ञ प्रेम व्यंजना में अद्वितीय महाकवि सूरदास द्वारा रचित हैं। कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि प्रेम में जिसे जो अच्छा लगता है वह उसी के लिए दीवाना रहता है, चाहे उसमें कितने ही अवगुण क्यों नहीं हो। ये किसने कहा है? सूरदास ने। आगे अगला सवाल, अक्या हरिश्चंद्र की भूखी किस कवि की पंक्ति है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ रागानुराग, भक्ति के उपासक, कृष्ण प्रेम व सौंदर्य के चित्रे महाकाव्य सूरदास द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में कवि ने गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रेम की अनन्यता एवं एक निष्ठा का हृदय स्फूर्ति चित्रण किया है। 18वां, मीरा के गुरु के संबंध में प्रचलित धारणा का संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए कि मीरा के गुरु कौन है। तो मीरा के गुरु दीक्षा के संबंध में कई मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान संत हरिदास को, गोसाई विठलनाथ को, तुलसीदास को, जीव गोस्वामी को उनका गुरु मानते हैं। संभवतः मीरा की भक्ति भावना आत्मदूत है। नेक्स्ट सवाल, मीरा की भक्ति किस भाव की थी? मीरा की भक्ति किस भाव की थी? तो मीरा ने श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप की भक्ति आराधना की थी। मीरा की भक्ति को कौन सी मधुरा भक्ति भी कहा जाता है। 20वां, कवि बिहारी के दोहे के लिए गागर में सागर भरने की कहावत क्यों प्रचलित है? गागर में सागर किसकी? कवि बिहारी के दोहा है एक, क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, गागर में सागर भरना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहने की कला। कवि बिहारी ने अपनी काव्य रचना के लिए छोटे से छंद दोहा को चुना है। दो पंक्तियों में वह इतना भाव, सौंदर्य, अलंकरण और कथन की विचित्रता भर देते हैं कि पाठक क्या हो जाए, मुग्ध हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने 20 सवालों की बात की है। कल सुबह आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्लास मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पीडीएफ के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक नीचे दिया हुआ है, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।